सरकार तो अपने मुनाफे के चक्कर में दुनिया को लूट रही है। अच्छा। तो आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। अच्छा। अब समझ से बाहर है कि भाई कौन सा पेट्रोल है, कैसा पेट्रोल है, अच्छा। क्या मिला के दे रहे पेट्रोल में। बीजेपी लूट रही है। केजरीवाल सबसे बढ़िया तो ये तो सरकार चोर है। ऑटो और बंद कर रही है। ऑटो 8 लाख हो गया। अच्छा, आते हैं तो आप सीधा गाड़ी लगाते हैं, आपको पेट्रोल से रिलेटेड कोई वो जानकारी नहीं दी जाती। हाँ जी। सर आपको पता है ये E20 का क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो बताती नहीं है, but still वो चीजें होती हैं। तो आपके यहाँ पे जो लोग आते हैं वो पेट्रोल जब डलवाते हैं तो उससे पहले आप उन्हें बताते हैं कि इतना पेट्रोल डलेगा या इतना वो डल रहा है, इसमें इतना एथेनॉल है, इसमें इतना ये है, E5 यूज हो रहा है, E10 यूज हो रहा है, कुछ बताया जाता है? ये तो ऐसा कुछ नहीं बताते हम लोग अभी तो। तो आप भारत के नागरिक हैं, क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ियों में पड़ने वाला ईंधन कौन सा है? E5, E10 या E20? नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के एक पेट्रोल पंप जिसे इंडियन ऑयल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि देखने में आया है, अभी काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसके अंदर इथेनॉल का यूज किया गया है ज्यादा, और जो पुरानी गाड़ियां थी उस पर इसका असर कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला है। जैसा कि 2022 की गाइडलाइंस में था कि हमारी गाड़ी में 10% इथेनॉल डलता था और 90% पेट्रोल, पर सरकार ने अब इसे 20% इथेनॉल कर दिया है और 80% पेट्रोल रख दिया है। तो जानते हैं कि यहाँ के लोग क्या इस चीज से परिचित हैं कि आखिर ये इथेनॉल और पेट्रोल का कॉन्सेप्ट है क्या। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। हम जुड़ेंगे इंडियन ऑयल के मैनेजर से भी, तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें कौन सा ईंधन डलता है? पेट्रोल, सीएनजी सीएनजी डलता है? सीएनजी पेट्रोल। हाँ जी, सीएनजी पेट्रोल। अच्छा, तो यहाँ पे बताते हैं, जैसे आपने कभी यहाँ पेट्रोल पंप पे पास से डलवाया है कभी? हाँ हाँ डलवाया। तो इसमें आपको बताया जाता है कि ये इथेनॉल है, नॉर्मल है, या किस तरीके का वो डलवा रहे हैं, या डायरेक्ट आप जाके खड़ी कर देते हैं और बताया जाता बताया जाता है? क्या बताया जाता है? बताइए अभी कौन सा वो डलता है आपको उसमें? नॉर्मल नॉर्मल वाला डलता है। तो अभी आपको ऐसा कुछ पता चला है कि पहले जो इथेनॉल है पहले 10% यूज होता था, पर अब 2023 में गाइडलाइंस आई है, उसमें दोबारा ऐसा कर दिया है कि अब आपकी गाड़ी में जितना वो भी डल सकता है, ठीक है। और उससे आपकी गाड़ी में काफी बार ऐसा होता है कि वो सपोर्ट नहीं करता, तो जिसकी वजह से जंग लग जाता है या गाड़ी खराब हो जाती है। इसका आपको नॉलेज है? नहीं नॉलेज। कितने सालों से कर रहे हैं ड्राइविंग? हो गए 20 साल। 20 साल हो गए, और इसके बारे में आपको अब तक नहीं पता? अभी तक तो गाड़ी वैसे चला देते हैं, सीएनजी। सीएनजी वाले चलाते हैं, तो कभी पेट्रोल वगैरह का यूज नहीं करा किसी गाड़ी में? नहीं पेट्रोल पंप वाले से भी ये पता नहीं चला है? नहीं। तो आगे की जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा, वरना गाड़ी में जंग भी लग सकती है और खराब भी हो सकती है, ठीक है। मोहम्मद अजीम। कितने सालों से चला रहे हैं ऑटो? 12-13 साल। अच्छा, इसके अलावा कभी कोई और गाड़ी चलाई है? हाँ, ट्रक भी चला लेता हूँ और गाड़ी चला लेता हूँ। तो कौन सा ईंधन डलता है इसमें? सीएनजी, पेट्रोल, डीजल? सीएनजी डलता है। अभी आपको पेट्रोल के बारे में पता है? E5, E10, E20 के बारे में पता है? नॉर्मल पेट्रोल कभी डलवाया नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, जैसे आपने बोला आप बाकी गाड़ी अभी चला रखी है आपने, तो उसमें तो पेट्रोल डलवाया होगा कभी? डीजल डलता था उसमें। डीजल डलता था। तो जैसे आप यहाँ पे जाते हैं जब पेट्रोल पंप में, तो यहाँ पे बताया जाता है कि कौन सी, मतलब क्या, कौन सी गैस डल रही है, क्या डल रहा है, कुछ उसके बारे में आप लोगों को पता कुछ नहीं, हम तो जाके खड़ी कर देते हैं। अच्छा, कह देते हैं डीजल डाल दो। हाँ, अच्छा। डीजल डाल दो। 12-13 सालों से यही हो रहा है? हाँ जी, यही होगा। अच्छा, तो जैसा अभी एक चीज बताना चाहूंगी आपको, जो इथेनॉल है काफी बार जो पुरानी गाड़ी है ना, अगर वो उसमें डलता है तो गाड़ियों में जंग लग जाता है, गाड़ियां खराब भी हो जाती हैं। आपकी तो सीएनजी से चल रही है, पर जिनकी पेट्रोल से चल रही है, नॉर्मल पेट्रोल जो कहते हैं, उसमें भी इसका यूज हो रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पेट्रोल पंप से ये जानकारी दी नहीं जा रही, जैसा आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप इनसे जानकारी कब मांगेंगे सर, जब गाड़ी खराब हो जाएगी? हमें क्या पता कौन सा क्या है, आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। अच्छा। अब समझ से बाहर है कि भाई कौन सा पेट्रोल है, कैसा पेट्रोल है, अच्छा। क्या मिला के दे रहे पेट्रोल में। पहले तो 10% डल रहा था, अब गवर्नमेंट ने क्या करा 2022 के 23-24 के अंदर कि इसमें 20% कर दिया। मतलब क्या क्या चल रहा है सरकार का? अपना मुनाफे के चक्कर में क्या कर रही है सरकार? तो अपने मुनाफे के चक्कर में दुनिया को लूट रही है। अच्छा, हाँ जी। तो इसके बारे में बताएं। बिल्कुल। क्या बोल रहे हो? बीजेपी लूट रही है। केजरीवाल सबसे बढ़िया तो ये तो सरकार चोर है। अच्छा, चोर आई है चोर है ना, साथ में पेट्रोल का बता रही है ना डीजल का बता रही है। नहीं, ये ऑटो और बंद कर रही है। ऑटो 8 लाख हो गया। अच्छा, 8 लाख का। अच्छा,
तो क्या है, सरकार हटेगी तो हो जाएगा दोबारा सही? वो तो सही हो ही जाए, केजरीवाल आ जाएगा दोबारा फिर। केजरीवाल की सरकार में वाहवाही थी वो और तो भाई भाई उनकी तो बात ही अलग है। अच्छा केजरीवाल जैसा तो है ही नहीं कोई फिलहाल, और ना होगा कोई। आदमी की सोच मार देती है महंगाई। अब लोग कह रहे थे फ्री चल रहा, सब फ्री क्या चल रहा था? गरीब आदमी के लिए फ्री था, बाकी आम आदमी के लिए तो महंगाई था। जो अमीर है तो अमीर के लिए वैसे हिसाब था। 3 साल से ऑटो ही चलाते हैं जब कोई चलो। आपको इथेनॉल वगैरह के बारे में पता है? हाँ जी बोलो। जो मतलब गाड़ियों में डाला जाता है, एक ईंधन होता है, उसके बारे में आपको पता है? कभी पेट्रोल पंप से भी पता चला है सब? नहीं ऐसा नहीं चला। 3 सालों में कभी भी पता नहीं चला। नहीं। एथेनॉल एक चीज होती है, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी में जंग भी लग सकता है और ये खराब भी हो सकती है। तो कभी पेट्रोल पंप वाले ने भी नहीं बताया ये, नहीं पता। और आपको खुद भी नहीं पता। नहीं। तो अगर ऐसा कभी आपके उसमें डाल दिया जाए, जो इक्विपमेंट है डाल दिया जाए, तो क्या होगा सर? वो खराब ही होगा। और तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपने कहीं पता करने की भी कोशिश नहीं करी, सीधा गाड़ी जाके लगा देते हैं और वो अपने आप डाल देते हैं क्या? अपना डाल दो। सर आपका नाम? शुभम दुबे थी आप इंडियन ऑयल के क्या मैनेजर हैं? जी मैनेजर। सर जैसे अभी आपके यहाँ पे डीजल और पेट्रोल देखा जाता है, तो यहाँ पे पेट्रोल मतलब किस किस तरीके का है बताएंगे? पेट्रोल इस समय ना पूरे दिल्ली में E20 आ चुका है। अच्छा इसमें कि 20% एथेनॉल है, 80% पेट्रोल है। अच्छा। उसके अलावा हमारा XP95 होता है, XP90 100 भी होता है। सर पहले तो जो गाइडलाइंस थी 2023 की, उसके अकॉर्डिंग 90% पेट्रोल यूज होता था और 10% एथेनॉल यूज होता था, बट अब ये चेंजेस क्यों आए? ये चेंजेस मैडम आए हुए हैं, ये हमारी गवर्नमेंट ना अब सोच रही है कि एथेनॉल पे ही गाड़ियां चलाई जाए, क्योंकि बाहर से पेट्रोल आता है। इस वजह से सोच रही है कि अपना इंडिया में ही कुछ ना कुछ किया जाए। तो सर इस हिसाब से तो गवर्नमेंट अपना फायदा देख रही है। गवर्नमेंट अपना फायदा नहीं देख रही, तो जो पैसा है हमारे भारत में ही तो यूज होगा ना, तो उससे हमारी पब्लिक को भी तो फायदा है उससे। तो सर ये जो गाड़ियों में ये डल रहा है अभी पेट्रोल इस समय पे, तो काफी सारी गाड़ियां ऐसी होती हैं जो पुरानी गाड़ियां हैं, वो इथेनॉल मतलब उतना वो कर नहीं पाती है, जिसकी वजह से काफी बार गाड़ियों में जंग लग जाता है, खराब हो जाती हैं। ऐसी कोई अभी तक कंप्लेन नहीं आई है। सर काफी ज्यादा मतलब जो डाटा देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काफी सारे ऐसे केस। अभी तक इतने 2-3 महीने कोई कंप्लेन ही नहीं आई अभी तक। मतलब आपने नहीं सुना होगा, पर सर ऐसा नहीं है ना कि आपने नहीं सुना तो हो ही नहीं रही होगी। इन्हें तो सुनने में आता तो इस पे कोई ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं, हो जाता तो बिल्कुल होता, लेकिन जब सर गवर्नमेंट तो काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो बताती नहीं है, but still वो चीजें होती हैं। तो आपके यहाँ पे जो लोग आते हैं वो पेट्रोल जब डलवाते हैं तो उससे पहले आप उन्हें बताते हैं कि इतना पेट्रोल डलेगा या इतना वो डल रहा है, इसमें इतना एथेनॉल है, इसमें इतना ये है, E5 यूज हो रहा है, E10 यूज हो रहा है, कुछ बताया जाता है? ये तो ऐसा कुछ नहीं बताते हम लोग अभी तो। सर लोगों को जानकारी नहीं होगी, जिनकी पुरानी गाड़ी है अगर वो उसमें डलवा लेंगे तो उनकी गाड़ियां खराब। कोई दिक्कत नहीं आ रही उसे, कोई ऐसे अगर कोई दिक्कत गाड़ी हो तो पहले ही गाइडलाइन दी जाती है। अच्छा। जी पर सर आ तो रही है दिक्कतें, दिक्कत नहीं पता करके ही आए हैं सर आपके पास? आप पता करके आए वो बात अच्छी है, पर अगर ऐसी कोई दिक्कत आती तो IOCL के अंदर कंप्लेन रजिस्टर्ड होती है, अच्छा। लेकिन अभी तक कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई है। तो सर यहाँ पे बताया क्यों नहीं जा रहा है? जो लोग आ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा गाड़ियों के बीच में लिखा होता है क्या कि जिसके हिसाब से मतलब वो डाला जाए? गाड़ियों पे तो ऐसे लिख के ही आ रहा है, E20 लिख के ही आ रहा है, चाहे बाइक हो या कार हो, उस पे E20 लिख के ही दे रहे किस तरीके की चिपें दिखाएंगे आप एक बार, कोई अगर गाड़ी आई? हैं। और सर ये जो बाइकों का है इसमें बताया जा रहा है कुछ, इसमें कौन सा पेट्रोल जाता है? E20 जा रहा है। E20 जा रहा है, तो इसमें भी बाइकों में कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है सब? कोई इशू नहीं है। पर लोगों को सर बताया क्यों नहीं जा रहा है कि ये डल रहा है? क्योंकि काफी सारे लोग हैं। तब तो वो नई गाड़ी, अच्छा देख लीजिए आप। ये बाइकों पे लिख के दिया जा रहा है E20, जो भी नई गाड़ियां आ रही है उस पे लिख के दिया जा रहा है बाइक पे। सर आपको पता है ये E20 का क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता। तो यहाँ पे जब आते हो आप पेट्रोल डलवाने तो बताया जाता है कि कौन सा पेट्रोल डल रहा है, E5, E10, E20 या नॉर्मल पेट्रोल? E20 E20 डल रहा है, पर आपको उसके बारे में नहीं पता कि वो क्या होता है? नहीं पता। जो E20 होता है, काफी बार ऐसा भी होता है, पहले जो इथेनॉल था उसका सिर्फ 10% हमारा डलता था पेट्रोल के साथ, ठीक है, और अब क्या हो गया 20% डलने लग गया है, जिसकी वजह से जो पुरानी गाड़ियां हैं अगर उनमें काफी बार ऐसा होता है कि ये काम नहीं करता और उनमें वो जंग भी लग जाता है। तो जैसे आपकी तो E20 बेस्ड है, पर जब आप यहाँ आते हैं तो आप सीधा गाड़ी लगाते हैं, आपको पेट्रोल से रिलेटेड कोई वो जानकारी नहीं दी जाती। हाँ जी। ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बात करी काफी सारे ड्राइवर से जिनके पास निजी वाहन है उनसे भी, और साथ साथ यहाँ इंडियन ऑयल के मैनेजर से भी। तो जैसा कि हमने जाना कि यहाँ की आम जनता जो है उसको इस बारे में पता ही नहीं है
कि उनकी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल, कौन सी सीएनजी या कौन सा डीजल डाला जा रहा है। यहाँ पे अवेयरनेस नाम की चीज ही नहीं है। अगर पुरानी गाड़ियों में ये पड़ता है तो वो है गाड़ियां खराब हो जाएंगी। और जैसा कि यहाँ के मैनेजर का कहना है कि उनकी नजर में तो ऐसे कोई केस ही नहीं आए हैं, पर जो डाटा है वो बता रहा है कि अभी भी काफी सारे ऐसे केस है जहाँ पे ये चीजें हो रही है और गाड़ियां इस वजह से खराब हो रही है। इनका कहना है कि अगर ऐसी कोई भी चीज आती तो वो हमारे दस्तावेजों में आती या हमारी कोई गाइडलाइंस बनी होती जो इसको हमें सही करने का बताती। तो आम जनता को अगर इस बारे में बताया ही नहीं जा रहा तो वो कैसे सतर्क होगी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन अदिति शर्मा।